जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 6 त्रिभुज लगातार चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न क्रमांक 12 तक हम हल कर चुके थे। आइए हम प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। तो एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, तो एक त्रिभुज एबीसी है, ये एबीसी, जिसका कोण सी समकोण है, की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ए है। सी ए इस पर कहीं भी डी है, कहीं भी हो सकता है, और ई है सी बी पर, ई कहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर है। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो चीज हमें सिद्ध करना है या दर्शाना, आप उसको लेकर ही चलेंगे तो बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहले बात करता है कि ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर है, तो दोस्तों पहले आप ए ई को मिला लीजिए और बात कर लीजिए इस समकोण त्रिभुज में। पहले ए ई स्क्वायर चाहिए, तो हमने ए ई को मिलाया और इस समकोण त्रिभुज में हमने समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप पाएंगे ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, समीकरण 1। तो ये एक भाग हो गया। अब हमें चाहिए बी डी स्क्वायर, तो दोस्तों ये बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर को शामिल करने वाला जो समकोण त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप देखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह वही समीकरण 2। अब इन दोनों का जोड़ हो रहा है, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आप पाएंगे ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब एल एच एस तो आपको आ गया आर एच एस। अब आर एच एस में मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर से। तो मैंने यहां से लिया ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, और जो बच गया वो है सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा ए बी स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मीन्स ये, तो इससे बन जाएगा आपका डी ई स्क्वायर, ये हो गया डी ई स्क्वायर। तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इस प्रकार से ये हल हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, और वो है हमारा प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी
बराबर 3CD। तो किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ये आता है। सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² धन BC² है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ये हमें दिया है, इसका उपयोग कर लेते हैं। BD बराबर 3CD दिया है, अर्थात जो BC है वो दो भाग में, BD धन DC। BC बराबर हो गया BD 3 टाइम्स CD धन CD, अर्थात BC बराबर हो गया 4 टाइम्स CD। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमें चाहिए AB², अर्थात यहाँ तो यह समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से तो दोस्तों ये हो गया AB वर्ग बराबर BD वर्ग धन AD वर्ग। अब जो BD है उसको हम दो भाग में सकते हैं। BD को हम BC माइनस DC तोड़ सकते हैं। तो मैंने BD को लिखा, ये जो BD है उसको लिखा BC माइनस DC, BC माइनस DC का वर्ग धन AD का वर्ग। यहां पर हो गया A माइनस B, इस पूरे की घात 2, A माइनस B की घात 2 होता है A की घात 2 धन B की घात 2 माइनस 2AB धन AD², ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब हम BC की घात 2 और आप इस DC को इधर पहुंचाएंगे, 2BC और DC। अब DC का मान यहां से निकाल लेते हैं। DC का मान आप यहां से निकाल लें, DC बराबर होगा BC/4, तो हमने यहां लिख दिया BC/4, वो यहां से निकाला हमने। तो DC का मान रख दिया प्लस AD की घात 2 धन DC की घात 2 यहां पहुंचा दिया, इससे कट जाएगा। दोस्तों हमारे पास क्या बचा, BC की घात 2 AB की घात 2 बराबर, AB की घात 2 चल रहा है, BC की घात 2 माइनस BC गुणित BC, BC की घात 2 बटे 2 धन AD की घात धन DC की घात 2, AD की घात 2 धन DC की घात 2, AD की घात 2 धन DC की घात 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC की घात 2, AD की घात 2 धन DC की घात 2, तो AD की घात 2 धन DC की घात 2, तो इससे समकोण त्रिभुज है, इससे हो जाएगा AC की घात 2। अब पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में तो ये गया 2AB की घात 2, इसमें 2 से गुणा हुआ तो 2BC की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा तो BC की घात 2 धन AC की घात 2, 2BC में से एक BC गया तो BC की घात 2, ये 2 का गुणा होने से ये हो गया 2AC की घात 2, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। अगला सवाल है हमारे सामने दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, तो हमने समबाहु त्रिभुज लिया, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, 1/3 मतलब BC का 1/3, तो BC का 1/3
पर एक डी है, बी डी जो है 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि हमें यह सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। हल। दोस्तों हमने यहाँ एक लंबवत भुजा ली, मान लिया कि ये AM लंबवत BC। हमने AM लंबवत BC की रचना की। अब ये लंबवत होने से ये समकोण बन गया, तो यहां पर एक त्रिभुज को हम ले सकते हैं समकोण त्रिभुज। अब हमारे सवाल को हम देखते हैं तो हमें AD² चाहिए। अब अगर AD² चाहिए तो ये AD को हम इस समकोण त्रिभुज के साथ लेंगे, तो समकोण त्रिभुज AMD में तो ये हो गया AD² कर्ण कवर बराबर AM² धन DM²। इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय से आ गया AD² बराबर AM² धन DM²। अब ये जो DM है इसका मान अगर हम निकालें तो मैं DM को लिख सकता हूं BM माइनस BD। मुझे DM चाहिए तो BM में से हम BD को माइनस करते हैं, तो DM की जगह मैं लिख सकता हूं BM माइनस BD इसकी घात 2। तो आप देखेंगे कि यहां पर हो गया A माइनस B की घात 2 अर्थात A की घात 2 धन B की घात 2 ऋण 2AB। अब यहां पर AM की घात 2 धन BM की घात 2, इसको हमने एक साथ लिख दिया। अब दोस्तों जो BD है तो BD का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है, BD बराबर 1/3 BC। तो BD की जगह मैंने रख दिया 1/3 BC इसकी घात 2 ऋण 2 गुणित BM, ये रहा BM। तो हमेशा याद रखना कि किसी समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वो हमेशा सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इस समबाहु त्रिभुज में ये जो शीर्ष लंब है इस सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए मैं BM को लिख सकता हूं। जो BM है वो BC का आधा है 1/2 BC। इसके बाद आता है BD, तो BD का मान हमें सवाल में दिया है 1/3 BC, तो इसको हमने लिख दिया 1/3 BC। AM की घात 2 धन BM की घात 2, AM की घात 2 धन BM की घात 2 हो जाएगा AB की घात 2 पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो जाएगा BC की घात 2 और 3 की घात 2 अर्थात 9। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा BC और यहाँ से बचेगा 1/3 BC गुणित BC, BC की घात 2। अब दोस्तों ये आपका AD की घात 2। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, AB बराबर BC। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं AB की घात 2, BC को भी लिख सकते हैं AB की घात 2 बटे 9। ये BC को हम लिख सकते हैं AB की घात 2 बटे 3। क्यों? क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में से BC की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। अब समीकरण में हम 9 से दोनों गुणा करना पड़ेगा, 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हर में 9 है, इसलिए बड़ी संख्या 9 है हर में, इसलिए 9 से गुणा किया। तो 9 से गुणा करना पड़ेगा 9AD², ये हो गया 9AB²।
माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस का प्लस ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ 9 से गुणा करेंगे 3 से कटेगा तो 3 बार बच जाएगा तो 3 ए बी स्क्वायर। अब आप पाएंगे 9 और 1 10 ए बी स्क्वायर में से 3 ए बी स्क्वायर चले गए तो 7 ए बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज में, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया एबीसी, मान लिया कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ये एबीसी हमारा समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा मान लिया हमने AB के वर्ग का 3 गुना, हमें सिद्ध करना है उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के, तो हमने एक शीर्ष लंब लिया AD, उसके शीर्ष लंब के, उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो दोस्तों हमने त्रिभुज एबीसी लिया जिसका शीर्ष लंब AB है, जिसमें हमें यह सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो हम इसका हल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, तो हम यहां समकोण त्रिभुज ABD को लेंगे। इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो गया AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर धन AD स्क्वायर। इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब AB स्क्वायर, लेकिन जो BD है तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब है वो सम्मुख भुजा को 2 भाग में बांटता है, तो जो BD है वो BC की हाफ है, इसलिए मैं BD को लिख सकता हूं BC का आधा। AB स्क्वायर बराबर BC की घात 2/4 धन AD स्क्वायर। अब मैंने यहां पर एक जो BC है, हम BC को AB भी लिख सकते हैं, BC को हम AB भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैंने BC को लिखा AB की घात 2/4 धन AD की घात 2, AB बराबर BC, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए। दोनों ओर 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करने पर हो गया 4AB स्क्वायर, यहाँ 4 से गुणा किया 4 से कट जाएगा तो AB स्क्वायर, और यहाँ 4 से गुणा किया तो हो गया 4AD की घात 2। अब इस AB को इधर पहुंचा दो, 4AB की घात 2 माइनस AB की घात 2 बराबर 4AD की घात 2। 4AB की घात 2 में से AB की घात 2 गया, फिर गया 3AB की घात 2 बराबर 4AD की घात 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से यह सवाल आसानी से हल हो जाता है। अंतिम प्रश्न आप सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो उस सवाल को आप ही कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो अध्याय 6 यहाँ पूरा समाप्त हो जाता है। प्रश्नावली 6.5 की समाप्ति के साथ ही अध्याय 6 पूरा समाप्त रहता है। अगले वीडियो में हम पुनः एक नई प्रश्नावली के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।